हर हर महादेव। तो शिव भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे शिव गुरु की लीला। तो आइए कहानी को सुनते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर जी के दो पुत्र श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट कर आ जाएगा, उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। माता पिता की बात को सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक था। भला वे इस दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की समानता किस प्रकार कर पाते, लेकिन उनकी काया इतनी स्थूल थी, बुद्धि के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने आदिवासी पृथ्वी को परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा किया। उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित था। इधर पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब घर को लौटे, तब गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कौंस पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है, इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपरीत परिस्थिति के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षण सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी चोरी निकाल लेता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध निकालते समय देख लिया और क्रोधित होकर उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवलिंग के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन पूजन अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली है। तो भक्तों, ये है हमारे शिव गुरु की लीला और यहीं पर कहानी का समापन होता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।